अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे हाउ टू डिटेक्ट ओपन सर्किट स्विच फॉल्ट यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो ये बेसिकली हमने 9 स्विचेस का डेटा लिया है, ठीक है। याद रखेंगे जब भी किसी भी स्विच में बेसिकली ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है उस स्विच के क्रॉस, लेकिन वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि करंट 9 स्विचेस के करंट की वैल्यूज़ को एज अ इनपुट लिया है ए एन एन की, ठीक है। तो अगर तो स्विच में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो स्विच बेसिकली हमें ये वैल्यू दे रहा है 587.7 RMS वैल्यू दे रहा है करंट की जब स्विच नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है। और जब स्विच में फॉल्ट है तो स्विच बेसिकली 0.001 बेसिकली आउटपुट को दे रहा है। मतलब कि क्या है कि जब भी स्विच ओपन हो जाता है कि करंट वहाँ पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो फॉल्टी कंडीशन में स्विच हमें 0.0001 बेसिकली दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है, 9 आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब 1 का क्या मतलब है कि बेसिकली स्विच जो है वो नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है। अगर स्विच नॉर्मल ऑपरेट कर रहा होगा तो वो बेसिकली ए एन एन हमें आउटपुट पे 1 प्रेडिक्ट करेगा। अगर तो स्विच में फॉल्ट है तो आउटपुट पे 0 प्रेडिक्ट करेगा। तो अगर हम फर्स्ट रो की वैल्यूज़ देखें तो फर्स्ट में किसी भी स्विच में बेसिकली फॉल्ट नहीं है, ये वैल्यूज़ ये शो कर रही हैं, ठीक है। तो उस पर बेसिकली ऑल जो 9 स्विचेज़ हैं उन पर बेसिकली वो 1 आउटपुट पर एन हमें प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर सारे स्विचेज में फॉल्ट हो जाता है तो ये देखें 0.001 ये बेसिकली वैल्यू जो है वो इनपुट पे देंगे तो एन हमें क्या करेगा, ज़ीरो प्रेडिक्ट कर देगा आउटपुट पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि 9 स्विचेस का आउटपुट का डेटा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है, अपने डेटा से कि हम ए एन एन को कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक, ठीक है। तो यहाँ वर्क स्पेस में जो है वो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ इनपुट के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरे पास इनपुट का डेटा है उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा 9 स्विचेस का क्या आ गया, इनपुट का डेटा आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ आउट के नाम से, तो इसमें बेसिकली जो आउटपुट का डेटा है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा क्या आउटपुट का डेटा। अच्छा, अब बेसिकली क्या 9 स्विचेज़ हैं, ठीक है। अब 9 स्विचेज़ हैं तो 2 की पावर 9 तकरीबन 512 कम्बिनेशन बनेंगे। मतलब कि कभी किसी भी स्विच में फॉल्ट आ सकता है कि स्विच 1 में आ सकता है या स्विच 3 में आ सकता है, स्विच 4 में। तो टोटल जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो 512 बनेंगे। इसलिए हमारे पास जो डेटा है वो कितना है, 512 है, ठीक है। और कितने 9 स्विचेज़ हैं, तो 512 बेसिकली रोज़ हैं और 9 बेसिकली क्या है, कॉलम्स हैं। सेम फॉर इनपुट का डेटा है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमने क्या कर रहे हैं कि मैटलैब सिमुलिंक को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं, कमांड होती है NF2, इसको हम यूज़ करते हैं और एंटर कर देते हैं। चाहिए बेसिकली हमारे पास न्यूरल नेटवर्क फिटिंग ऐप है, इसके थ्रू बेसिकली हम लोग जो है वो मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अब आपको पता है मॉडल में इनपुट होती है, ठीक है। अब ए एन एन में बेसिकली इनपुट्स का डेटा होगा, ठीक है, हिडन लेयर्स होती हैं और आउटपुट लेयर होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने वो डेटा सेलेक्ट करना है जो इनपुट का बेसिकली है। तो इनपुट का डेटा यहाँ पे हमने इनपुट के नाम से बेसिकली बनाया, तो हम इसको इनपुट पर सेलेक्ट कर रहे थे। इससे ना टारगेट बेसिकली का हमारा आउटपुट डेटा है, तो हमने आउट के नाम से किया तो उसको हम आउट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्या किया है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें
जो है वो कॉलम वेक्टर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। अच्छा, अब इसको हम जो है वो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया, हमारा मॉडल में कितने के 512 सैंपल थे। ठीक है, जिसमें से 70% हमने डेटा ले लिया है ट्रेनिंग के लिए, 15% जो है वैलिडेशन के लिए, और 50% जो है वो टेस्टिंग के लिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली। आप ये सैंपल्स भी देख सकते हैं, 558 बेसिकली सैंपल ट्रेनिंग के लिए हैं, 77 वैलिडेशन के लिए, 77 टेस्टिंग के लिए। अब ये ट्रेनिंग वैलिडेशन टेस्टिंग डेटा होता क्या है, ठीक है, ये जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं वैसे इस वीडियो के लास्ट पे लिंक भी शेयर कर दूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब बेसिकली 9 हमारे पास क्या है, इनपुट है, क्योंकि 9 स्विचेस का हमने डेटा लिया, तो 9 बेसिकली इनपुट्स हैं। ठीक है, और 9 ही बेसिकली क्या आउटपुट है। तो अगर तो स्विच में फॉल्ट है तो ANN जो हमें प्रेडिक्ट कर देगा 0 आउटपुट पे। अगर तो कोई फॉल्ट नहीं है तो ANN बेसिकली 1 प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हिडन लेयर्स हमने यूज़ किए 10। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ हिडन लेयर्स को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो मॉडल की एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर हम मॉडल को की जो है वो हिडन लेयर्स को बढ़ाएंगे तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उसकी कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा लगेगा उससे। एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, हमें ये भी चाहिए होता है कि हमारा फास्ट डिटेक्शन हो। ठीक है, तो हम उतना जो है उतनी हिडन लेयर यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो मॉडल है वो फास्टली डिटेक्ट कर ले। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ 10 यूज़ कर लेता। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब मॉडल जो है वो अच्छा, अब अच्छा, अब यहाँ हमने ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूज़ करना है, जिसके थ्रू हमने बेसिकली मॉडल को ट्रेन करना है। तो यहाँ आपके पास 3 तरह के बेसिकली एल्गोरिथम है। लेवनकर मार्केट एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेशन वाला मॉडल है। इस तरह स्केल कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो ये फर्स्ट वाला है, लेवनकर मार्केट एल्गोरिथम। ठीक है, ये काफ़ी फास्ट जो है वो हमें जो है वो रिस्पॉन्स देता है और वैलिड रिस्पॉन्स देता है। मॉडल की एक्यूरेसी भी हाई होती है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, अपने मॉडल को बेसिकली ट्रेन कर लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग पे हमने क्लिक किया है। अब मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब मॉडल बेसिकली जो है वो हमारा ट्रेन हो रहा है। अच्छा, अब हम रिग्रेशन प्लॉट चेक करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम 0. अब आइडली जो वैल्यू होती है रिग्रेशन की वो बेसिकली 1 होती है, R=1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या है, 0.9 है। इसका क्या मतलब है कि हमारा मॉडल नियर आइडियल सिचुएशन के बहुत ज़्यादा करीब है। इवन 99% जो है वो ट्रेनिंग का हमें जो एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, 99% जो है वैलिडेशन की है। ठीक है, और जो है वो 100% जो है वो टेस्टिंग डेटा की जो है वो हमें मिल रही है एक्यूरेसी। तो ओवरऑल जो मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 0.99% है। ठीक है, तो हमारा डेटा जितना ये रिग्रेशन लाइन पे बेसिकली ओवरलैप करेगा उतना ही बेसिकली हमारी जो है वो मॉडल प्योरली ट्रेन या टेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखें हमारा जो जितना भी डेटा है वो इस लाइन पे आ रहा है। ये कुछ टेस्टिंग का जो है वो सैंपल इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस लाइन के ऊपर ही है, बेसिकली वो ओवरलैप कर रहे हैं इस लाइन पे। तो हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट ट्रेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो ट्रेनिंग स्टेट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू हमें क्या बता रही है कि अब आफ्टर 741 आइट्रेशन मॉडल की जो ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यू है वो ये है। मतलब कि मॉडल का ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यू शो करते हैं मॉडल का लोकल मिनिमम कहाँ पे है। आइडियली क्या होना चाहिए, 0 पे। तो हमारा ये देखें वेरी नियर टू 0 है। मतलब 10 की पावर -5 से भी बहुत कह लो कि बहुत ज़्यादा 0 के करीब है। तो आइडियल के पास ही हमारा जो वो मॉडल है। ठीक है, ठीक है, अब ये MU क्या है, ये मूवमेंट अपडेट है। इसकी वैल्यू जितनी 0 के पास होगी, ठीक है, उतना ही मॉडल जो है वो ट्रेंड होगा। अब ये देखें हमारे केस में जो है वो 0 के करीब है, 10 का -10 आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा 0 के करीब है। इस तरह हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेटली जो है वो ट्रेंड है। ठीक है,
इसी तरह जो है वो अब ये टोटल नंबर ऑफ वैलिडेशन चेक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन डेटा सेट। तो हमारे केस में जो वैलिडेशन चेक है वो ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है कि मॉडल के जो डेटा में कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो है मॉडल है वो परफेक्टली ट्रेंड है। ठीक है। अच्छा, अब हमने चेक कर लिया कि हमारा मॉडल जो है वो प्योरली जो ट्रेंड है, ठीक है, एक्यूरेट जो है वो हमें परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हम सिंपल अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगर तो आपका मॉडल जो है वो ठीक तरह से जो है वो सपोज के करेगा, बट ट्रेनिंग आ रही 0.5 आ रही है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ठीक नहीं आ रही ट्रेनिंग जो है वो तकरीबन ये 95 से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है मॉडल की वैल्यू तो हमारे 99% आ रही है, इसका मतलब एक्यूरेट है। ठीक है। अगर तो जो वैल्यूज़ जो है वो रिग्रेशन की 1 के करीब नहीं आ रही, तो हमें मॉडल को रीट्रेन हम यहाँ से करेंगे, दोबारा मॉडल को ट्रेन करते जाएंगे जब तक कि हमारी जो है वो मॉडल एक्यूरेट 1 के करीब नहीं आ जाता। ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारा मॉडल जो है वो प्योरली ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस मॉडल को सिमुलिंक में यूज़ करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिमुलिंक के डायग्राम पे बेसिकली क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली हमें क्या ANN का एक मॉडल मिल गया। तो हम सिंपल हमने इसको यूज़ कर लेंगे, जहाँ बेसिकली हमने इसको कॉपी करेंगे सिंपल हम, और हम सिंपल क्या करेंगे कि जिन स्विचेज में बेसिकली हम फॉल्ट को डिटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनपुट ले लेंगे उन सारी स्विचेस की। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका मॉडल आ जाएगा, यहाँ पे आगे फिर आउटपुट को हम आगे कनेक्ट कर देंगे जो ANN ने बेसिकली हमें प्रेडिक्ट करना है 0 या 1। ठीक है। तो इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। So this is all about today's lecture. Thank you very much for listening.